नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस सूरत, नीलगिरी व पनडुब्बी वापसी नौसेना के बेड़े में शामिल। नौसेना की ताकत बढ़ेगी, देश की समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और पहली बार फ्रीगेट और पनडुब्बी एक साथ नौसेना में शामिल हुए हैं। दोनों युद्धपोत और पनडुब्बी को पूरी तरह भारत में निर्मित किया गया। और देखिए अगर हमारे पड़ोसी पाकिस्तान जैसे हों, चाइना जैसे हों, तो हर तरफ से हमें अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना ही होगा। तो आप देखिए सागर में सेना का साहकार। आईएनएस सूरत की बात करें तो यह P-15 बी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रायर परियोजना का चौथा और अंतिम युद्धपोत है। यह दुनिया के सबसे बड़े और विध्वंसक युद्धपोतों में से एक है। यह अत्याधुनिक हथियार, सेंसर पैकेज और उन्नत नेटवर्क केंद्रित क्षमताओं से लैस है। इसे युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया और मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में इसका निर्माण किया गया है। आईएनएस सूरत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक विध्वंसक पोतों में से एक है। यह कोलकाता श्रेणी की विध्वंसक की श्रेणी का युद्धपोत है। आईएनएस नीलगिरी की बात करें तो यह P-17A स्टील फ्रीगेट परियोजना का पहला युद्धपोत है। इसे भारतीय नौसेना की युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया और यह स्वदेशी फ्रीगेट की अगली पीढ़ी को दर्शाता है और इसमें लंबे समय तक समुद्र में रहने और घातक हमलों के लिए उन्नत उपकरणों को शामिल किया गया है। आईएनएस वाक्सीर की बात करें तो यह P-75 स्कॉर्पियन परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। यह पनडुब्बी निर्माण में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता को दर्शाती है और इसका निर्माण फ्रांस की नौसेना के सहयोग से किया गया है। भागवत के बयान पर सियासी बार। संघ भाजपा ही नहीं, पक्षपाती पूरी राज व्यवस्था से भी लड़ रहे, राहुल कह रहे हैं। ये आप देखिए इंडियन स्टेट से लड़ाई की बात घिरे राहुल, ये आक्रामक हुई भाजपा। मैंने कहा ना आप लोगों से, देखिए कि राजनेताओं से हमारे देश में राजनीति की उम्मीद करिए, आप नैतिकता की उम्मीद मत करिए। और हमारे देश में अगर कुछ होता है ना, नेता कुछ करते हैं ना, तो वो राजनीति ही करते हैं। तो एक तो आपको चुनाव के बारे में याद रखना है, चुनाव आयोग के बारे में याद रखना है और जहां चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में याद रखना है। नेताओं के बयान नहीं याद रखना है। अगर हाँ राजनीति आपको सीखनी है तो जरूर आप लोग याद रख सकते हैं। अब आप देखिए विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस। आबकारी घोटाले की बात हो रही, शराब नीति घोटाले की। अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध ईडी को केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिली मंजूरी। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में दायर किया आरोप पत्र। और देखिए केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव भी है। और देखिए ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 में। ठीक है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 15 महीने से जारी गाजा युद्ध होगा बंद। इजराइल हमास के बीच हुआ समझौता। 6 सप्ताह की शुरुआती युद्ध विराम के साथ रिहा होंगे इजराइल के 33 बंधक। डोनाल्ड ट्रंप ने की थी 20 जनवरी से पहले युद्ध विराम की चेतावनी दी थी ना, उसी के। ये आप देख लीजिएगा, ये हमारा प्यारी पृथ्वी है, इसमें देखिए ये रूस है, यूक्रेन है, ये हमारा भारत है, ये दक्षिण कोरिया है, चीन है, जापान है। यहाँ आप लोगों को इजराइल देखने को मिलेगा। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर आपको देखने को मिलेगा, ये अरब सागर है। अब आप, मैं कहता हूं ना हमेशा, कितनी भी बड़ी लड़ाइयां हुई हो वो समझौते के साथ ही खत्म होती हैं। कोहरे की चपेट में उत्तर भारत, ट्रेन और उड़ानों पर असर पड़ रहा है। बांग्लादेश में उल्फा उग्रवादी बरुआ की उम्र कैद 14 साल में बदली गई है। बांग्लादेश में उग्रवादी संगठन उल्फा सरगना परेश बरुआ की सजा में फिर नरमी का मामला सामने आया। हथियार तस्करी के मामले में हाईकोर्ट ने उसकी मौत की सजा पहले उम्र कैद में बदली थी और अब उसे 14 साल जेल की सजा में बदल दिया है। 2 जजों की पीठ ने उल्फा के फरेज की उम्र कैद की सजा में कटौती की है। सुप्रीम कोर्ट ने मायावती को राहत। हाथी की मूर्तियां बनवाने के मामले की सुनवाई बंद हुई है। शीर्ष अदालत ने 2009 से लंबित जनहित याचिका किया निस्तारण। सरकारी खजाने से 2000 करोड़ खर्च करने का था आरोप पर। जिस समय ये मुख्यमंत्री थी ना,
उसी समय की बात हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। देखिए उत्तर प्रदेश है, लखनऊ इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। 2,43,286 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। धन का इस्तेमाल गरीबों के लिए हो या फिर साइकिल ट्रक बनाने में, ये सुप्रीम सवाल। याचिकाकर्ता से पूछा प्राथमिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए या साइकिल ट्रैक। कहा सभी प्रमुख शहरों में गरीबों के लिए आवास शैक्षणिक सुविधाओं का अभाव है। देश की अदालतों में बने महिलाओं, पुरुषों, दिव्यांगों के लिए टॉयलेट, शौचालय स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो और जजों, वकील, याचियों एवं अदालती कर्मचारियों के लिए सुलभ हो। बेटियों ने दर्ज की वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत। तीसरे व अंतिम वनडे में आयरलैंड को 304 रन से हराया। 3 मैचों में सीरीज में किया क्लीन स्वीप और 70 गेंदों में स्मृति मंदाना ने महिला क्रिकेट में भारत की ओर से जड़ा सबसे तेज शतक। 418 रन बनाए थे पुरुष क्रिकेट टीम ने 2011 में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध इंदौर में। 435 रन बनाए भारत ने बनाए, जो वनडे इतिहास में पुरुष महिला में उसका सबसे बड़ा स्कोर है। आप देखते हैं कि पुरुष तो इस समय डुबा रहे हैं तो महिलाएं ही उठा रही हैं क्रिकेट में। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। ये सब आप देखते हैं कि देखते रहा करिए। राजनीति खूब अभी इस समय क्या है, जोरों शोरों पर है। कहाँ? दिल्ली में, क्योंकि विधानसभा के चुनाव हैं। सेना में बड़े परिवर्तनों की रूपरेखा तैयार, थल सेना प्रमुख बोल रहे हैं सेना दिवस पर। इन परिवर्तनों का उद्देश्य सेना की परिचालन व प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाना। नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम जारी, लेकिन घुसपैठ के प्रयास भी हो रहे हैं। पहली बार महिला अग्निवीरों की टुकड़ी ने भी किया इसमें मार्च, आप देखते हैं। ये थल सेना प्रमुख बुधवार को पुणे में 77वें सेना दिवस परेड के अवसर पर जवानों को संबोधित किया उन्होंने। ये आपको मालूम होना चाहिए 2023 से थल सेना ने सेना दिवस परेड में उससे जुड़े कार्यक्रमों को दिल्ली से बाहर अन्य शहरों में आयोजित करने की शुरुआत की थी। और ये भी बोले सेना प्रमुख, उत्तरी सीमा पर हालात स्थिर हैं लेकिन संवेदनशील भी हैं। सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार और सक्षम है। उत्तरी सीमा पर आधुनिक उपकरण और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। गलवान में हुआ वह दोबारा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि चाहे कूटनीतिक प्रयास हों या सैन्य प्रयास या CAPF के प्रयास, सभी को एकजुट होकर सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसे अप्रत्याशित स्थिति का सामना न करना पड़े। और सेना दिवस परेड को छोटे शहरों से में ले जाने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए गुवाहाटी, जबलपुर, जयपुर और भोपाल को संभावित स्थलों के रूप में चुना गया है। स्वदेशी ALH को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। यह सेना की रीढ़ बना रहेगा। दुनिया के सबसे अच्छे हेलीकॉप्टर भी दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। 2023-2024 में सेना ने ALH के साथ 40,000 घंटों की उड़ान, आप देखते हैं कितना, 40,000 घंटों की उड़ान भरी और इस दौरान सिर्फ एक गड़बड़ी आई थी ना। लोकसभा चुनाव को लेकर जुकरबर्ग की टिप्पणी पर मेटा ने मांगी माफी। मेटा इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि जानबूझकर नहीं बल्कि यह अनजाने में हुई गलती। संसदीय समिति अध्यक्ष दुबे बोले माफी मांगने के बाद मामला खत्म हुआ। इन्होंने कहा था ना कि चुनाव, आप देखते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव हारी हैं सत्ताधारी, उन्हीं को लेकर बातें हो रही हैं। और लोकसभा की बात करें तो 543 सीटें हैं लोकसभा में। लोकसभा सदस्य का चुनाव अगर आपको लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र कितनी है, 18 साल हो चुकी, तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। भारत विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद की भावना से काम करता है, PM मोदी जी कह रहे हैं, आप देखेंगे। और वैश्विक स्तर पर भारत को विश्वसनीय साझेदारी के रूप में पहचाना जा रहा है। भारत की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने और आधुनिक बनाने पर जोर। सुधारों के वर्ष में रूप में जाना जाएगा 2025, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं। झुंड में हमला करने वाले ड्रोनों को नेस्तानाबूद करेगा भार्गवास्त्र।
स्क्वायर डॉम यानी झुंड में हमला करने वाले ड्रोन को मार गिराने के लिए अब भारत को महंगे मिसाइल डिफेंस सिस्टम का आयात नहीं करना पड़ेगा। एक किफायती एंटी ड्रोन सिस्टम की इन ड्रोन के हमलों को नाकाम कर देगा। भारत ने इसके लिए स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। और भार्गवास्त्र की क्षमता क्या है? इस काउंटर ड्रोन सिस्टम का नाम भार्गवास्त्र है। यह 6 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर से आ रहे छोटे ड्रोन का पता लगा सकता है। यह माइक्रो म्यूनिशन का उपयोग करके उन्हें मार गिरा सकता है। ये म्यूनिशन दुश्मन की तरफ भी भेजे जा सकते हैं। इस वर्ष इस सिस्टम का बड़े पैमाने पर परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद इसे सेना में शामिल किया जा सकेगा। भार्गव अस्त्र भगवान विष्णु के अंशावतार परशुराम का अस्त्र था। यह बेहद विनाशकारी था। इसी भार्गव अस्त्र के नाम पर काउंटर ड्रोन सिस्टम का नाम भार्गवास्त्र रखा गया है। ये आप देख रहे हैं ना, 360 डिग्री EOTS, लक्ष्य 1, लक्ष्य 2, लक्ष्य 3, लक्ष्य 4, एक साथ 64 से ज्यादा मिसाइलें दागने में सक्षम है। तो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड का यह सिस्टम एक साथ 64 से ज़्यादा माइक्रो मिसाइलें दाग सकता है और इसे एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगाया जाएगा ताकि इसे कहीं भी कम समय में पहुंचाया जा सके। और इसे हर तरह के इलाके में काम करने के लिए बनाया गया है। ऊंचाई वाले इलाके में भी यह काम कर सकता है। यह सेना की खास ज़रूरतों को पूरा करता है। यह सिस्टम आर्मी एयर डिफेंस की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। यह पहला काउंटर ड्रोन सिस्टम है जो माइक्रो मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। वायुसेना को भी ऐसे सिस्टम की बहुत ज़रूरत है। दुनिया के दूसरे देशों में भी इस तरह के सिस्टम कम ही हैं। और देखिए, सेना के लिए बनाया जा रहा है मल्टी लेयर सिस्टम। इस हफ्ते गोपालपुर समुद्री फायरिंग रेंज में माइक्रो मिसाइल सिस्टम के 2 सफल परीक्षण किए गए। यह मल्टी लेयर सिस्टम सेना के लिए बनाया जा रहा है और इसने 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर वर्चुअल टारगेट को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। यह दिखाता है कि बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों से निपटने के लिए यह एक सस्ता और कारगर विकल्प है। ड्रोन हमले आजकल एक बड़ा खतरा बन गए ना। 64 से ज़्यादा मिसाइलों को साथ दागने में सक्षम है भार्गवास्त्र। 2.5 किलोमीटर की दूरी पर वर्चुअल टारगेट को बनाया निशाना। 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर छोटे ड्रोन का भी लगा सकता है पता। महंगी मिसाइलों की होगी बचत इससे। स्वार्म ड्रोन आमतौर पर झुंड में हमला करते हैं। यह ड्रोन काफ़ी सस्ते होते हैं और इनसे निपटना किसी भी सेना के लिए एक बड़ी चुनौती है। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में भी सस्ते ड्रोन ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। ये ड्रोन आकार में बहुत छोटे होते हैं और अपने लक्ष्य पर पहुंचकर खुद को विस्फोट करके उड़ा लेते हैं। सेना को अपने अहम ठिकानों और रणनीतिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए महंगी एयर डिफेंस मिसाइलों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए एक सस्ते सिस्टम की जरूरत थी जो हमलावर या जासूसी करने वाले ड्रोनों को मार कर गिरा सके। इससे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को बड़े खतरों के लिए बचाया जा सकेगा। केंद्रीय कर्मी अब LTC के तहत तेजस वंदे भारत ट्रेनों में भी कर सकेंगे यात्रा। पन्नू की हत्या की साजिश पर जांच समिति ने सौंपी रिपोर्ट। साजिश रचने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ कदम उठाने की सिफारिश की गई। विकास यादव पर आप देखते हैं कि इसमें केस दर्ज है ना। अमित शाह आज 7 हवाई अड्डों पर शुरू करेंगे फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन। और आप देखते हैं कि इसमें गुरुवार को अहमदाबाद से मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, कोची और अहमदाबाद हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री ने पिछले साल 22 जून 2024 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 से FTI TTP लॉन्च किया था। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य यात्रियों को विश्व स्तरीय आप्रवासन सुविधाएं प्रदान कर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाना है। शुरुआत में यह सुविधा भारतीय नागरिकों और OCI कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क शुरू की गई है। इस कार्यक्रम में नामांकन के लिए आवेदकों को अपना विवरण भरकर और जरूरी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करके ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करना होगा। आवेदकों का बायोमेट्रिक डाटा या तो विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय में या हवाई अड्डे से गुजरते समय लिया जाएगा। यात्रियों के बोर्डिंग पास को ई-गेट पर स्कैन कर उनके बायोमेट्रिक्स को प्रमाणित किया जाएगा। यह प्रमाणीकरण सफल हो जाने पर ई-गेट स्वचालित रूप से खुल जाएगा। उन्हें अनुसार आप्रवासन मंजूरी मिल जाएगी। IIM देगा पंचायतों की आय बढ़ाने का गुरुमंत्र। राज्यों की कमजोर एक शक्ति के बीच पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए
प्रयासरत वर्तमान अधिकार और संसाधनों से भी आय बढ़ाने की तौर तरीके की बात हो रही है। भारतीय प्रबंधन संस्थान ये बताएगा। बिहार विधान परिषद उपचुनाव के नतीजे घोषित करने पर सुप्रीम कोर्ट की रोके। यह सीट पहले राजद से निष्कासित नेता सुनील कुमार सिंह के पास थी। पिछले साल 26 जुलाई को सुनील कुमार सिंह ने को सदन में अभद्र व्यवहार की वजह से बिहार विधान परिषद से निष्कासित कर दिया गया था। देखिए, मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि आजकल आप लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्या नहीं पढ़ना है ये भी जरूरी है, क्योंकि काम की खबरें कम ही न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलती हैं। बाकी आप देखते हैं कि भरा रहता है, तो ये जरूरी नहीं है आपको सब कुछ देखना। ये सब आप देख रहे हैं कि चल रही हैं चुनाव। उपचुनाव कहने का मतलब होता है कि किसी भी कारण से कोई सीट खाली होती है ना, तो वहां जो आप देखते हैं चुनाव होते हैं उसे उपचुनाव कहते हैं। चुनाव संचालन नियम में संशोधन पर जवाब तलब। जयराम रमेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। 17 मार्च से पहले जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश। इस चुनाव आयोग की चुनाव के सीसीटीवी कैमरा फुटेज, वेब कास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की सार्वजनिक निरीक्षण पर प्रतिबंध के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है ना, आपको पता है, उसी की बात हो रही है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए, इसमें आप देखेंगे कि आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप देखें केंद्र सरकार ने गत दिसंबर में चुनाव आयोग की सिफारिशों पर चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन कर सीसीटीवी कैमरा फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया था ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके। निर्वाचन आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सार्वजनिक निरीक्षण के लिए रखे गए दस्तावेजों को प्रतिबंधित करने के लिए चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93(2)(a) में संशोधन किया गया था। नियम 93 कहता है कि चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज सार्वजनिक निरीक्षण के लिए रखे जाएंगे, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया जाएगा। जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर संशोधन को चुनौती देने की जानकारी देते हुए पिछले दिनों एक्स पर पोस्ट में लिखा था कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग बताइएगा। मोतिहारी पुलिस ऐप पर देश दुनिया से शिकायतें। भ्रष्टाचार मामले में प्रसार भारती के पूर्व अधिकारी पर मामला दर्ज हुआ। सूचना प्रसारण मंत्रालय के पूर्व उप सचिव पर भी सीबीआई ने दर्ज किया केस। जांच एजेंसी ने अधिकारियों के नाम और उनके खिलाफ आरोप को गोपनीय रखा। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा इसका। ढल्लेवाल के समर्थन में 111 किसानों ने शुरू किया अनशन। अब आप देखिए, लंबे समय से आप देखते हैं कि यहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं और भूख हड़ताल कर रहे हैं। 51 दिन लगभग हो चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और देखिए, मैं कहता हूँ 3 मुद्दे हमारी ज़िंदगी में, एक तो किसानों का हो, एक बच्चों का हो, छात्रों की बात हो रही, एक जवानों का। इन पर मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और भाई, मेरा तो सपोर्ट इन लोगों को रहता है, क्योंकि हम लोग, आप लोग इन्हीं से जुड़े हुए हैं। और कोई कहे या ना कहे, किसानों की समस्याएं हैं, ये आप भी जानती है, दुनिया जग जाहिर है। आए दिन आप लोग किसानों की आत्महत्या के मामले सुनते रहते हैं, तो बैठकर बातचीत हो सकती है। और ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है जो बातचीत से समाधान ना हो सके, आराम से समाधान हो सकता है। नीट यूजी धांधली में सीबीआई ने दर्ज की एक और प्राथमिकी, देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईएमए अध्यक्ष के खिलाफ मामला बंद किया है, भारतीय चिकित्सा संघ के। और पिछले वर्ष अप्रैल में साक्षात्कार में शीर्ष अदालत पर की गई उनकी टिप्पणी को लेकर शुरू की गई थी कार्रवाई। सिर्फ 7 मिनट की कसरत से आप रह सकते हैं चुस्त दुरुस्त।
विख्यात व्यायाम मनोविज्ञानी क्रिस जॉर्डन के इस कार्यक्रम को अपना रहे हैं लोग। बिना जिम गए फिट रहने के साथ आप निष्क्रिय जीवन शैली में ला सकते हैं बदलाव। बस कुर्सी या फिर बेंच की ही पर्याप्त व्यायामों में जंपिंग जैक, पुश अप और क्रंचेस शामिल हैं इसमें। ब्लड शुगर नियंत्रित रखने के लिए फायदेमंद भी है। क्या होता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग? हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक प्रकार का अंतराल प्रशिक्षण व्यायाम है। इसमें कई राउंड शामिल होते हैं जो कई मिनटों की अधिक मेहनत वाले व्यायाम के बीच बारी बारी से हृदय गति को अधिकतम 80% तक बढ़ाते हैं। इसके बाद आसान व्यायाम की छोटी अवधि होती है। और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग व्यायाम के तहत आप देखिए वॉल शीट्स, पुशअप्स, एब क्रंच, स्टेप अप, स्क्वाट, ट्राइसेप डिप ऑन द चेयर, प्लैंक, हाई नीज, लैंगेज, साइड प्लैंक्स किए जा सकते हैं। काशी में देश के पहले हिंदी साहित्य के भाषा संग्रहालय की डिजाइन तैयार हुई। शासन ने मंजूर की डिजाइन लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। यह संग्रहालय किसी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय होगा। इसमें हिंदी के विख्यात साहित्यकार की पुस्तकें, तस्वीर, दुर्लभ पांडुलिपियां, दस्तावेज आदि सजोए जाएंगे। और देखिए संग्रहालय में एक एम्फी थिएटर और ऑडिटोरियम भी होगा जिसमें साहित्यकारों के जीवन और रचनाओं के पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रयागराज, जिसे पहले आप लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे, महाकुंभ हो रहा है ना, तो देख रहे हैं आप लोग। आप देखेंगे एक तो आप लोगों को जान लेना चाहिए कि सच में हमारा देश बड़ा महान है। आप देखते हैं कि बिना बुलाए लोग आप देखते हैं फिर भी इतनी भीड़ होना बड़ी बात होती है। धर्म के प्रति इतना लगाव, संस्कृति के प्रति इतना लगाव, और ये अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा दे रहा है, ये भी याद रखिएगा। और आप सोचिए कितने लोगों को रोजगार मिलता है यहाँ, कितने लोगों की जिंदगी बनती है। ये महाकुंभ को देख 10 देशों का 21 सदस्यीय दल अभिभूत है। अंतिम सत्य की खोज में सन्यासी बन गए एयरोस्पेस इंजीनियर अभय। जूड़ा अखाड़ा के सन्यासी के बातों में अध्यात्म विज्ञान का अनोखा संगम है। आईआईटी बॉम्बे से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक किया हरियाणा की अभय सिंह ने। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ जिस काम को करने में आपको आनंद मिल रहा है और जिस काम को करने से आपको प्यार हो गया उस काम से, वही काम करिए, चाहे वो कोई भी काम हो भाई। अगर ये कर लिया ना तो आप बहुत आगे तक जाएंगे भाई, इतना भी पक्का मांगिए। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनी याचिकाकर्ताओं की दलील। एक पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, चलिए एक बार पश्चिम बंगाल होके आते हैं। देखिए ये पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है, 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मुलायम सरकार ने वापस लिए थे संभल दंगे के मुकदमे। तत्कालीन डीजीसी ने लगाया था मुकदमा वापसी का प्रार्थना पत्र। ये 1978 में जो हुए थे ना दंगे, उन्हीं की बात हो रही है। शाही ईदगाह विवाद में मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। मथुरा की बात हो रही है, यहाँ किसने जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद बना हुआ है ना। काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण 15 फरवरी से शुरू होगा। केंद्र बिंदु में होंगे महर्षि अगस्त। केंद्रीय मंत्री प्रधान ने लॉन्च किया पोर्टल। पहली बार महाकुंभ और अयोध्या भी जाएंगे संगम के प्रतिभागी है 2022-23 की तरह। आबकारी घोटाले में ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री को किया गिरफ्तार। शराब नीति घोटाले की बात हो रही है। और देखिए चलिए छत्तीसगढ़ चलते हैं आप लोग। मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था ये छत्तीसगढ़ राज्य, और आपको मालूम है 1 नवंबर सन 2000 में राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा आप देखते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश से लगती है। और आप देखते हैं विष्णु देव साई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। रामेन डेका यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या छत्तीसगढ़। सैटेलाइट से धरती और आसपास की निगरानी करेगा पिक्सल और दिगंतरा। ये अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भारतीय कंपनी के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई है। पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा
करने वाली वस्तुओं पर नजर रखना इसका उद्देश्य है। मध्य प्रदेश की कंपनी ने शेयरों की खरीद बिक्री कर 600 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। देख लीजिए। क्या होती है बेनामी संपत्ति? बेनामी संपत्ति वो आती है जिसमें दस्तावेजों में उसका मालिक कोई और होता है, पर वास्तविक रूप से इसे खरीदने और उपयोग करने वाला दूसरा होता है। छापों में मिले दस्तावेज की जांच में जब यह पता चला जिसके नाम संपत्ति है उसकी हैसियत ही संपत्ति खरीदने की नहीं थी, तो बेनामी की दृष्टि से जांच की जाती है। काली कमाई से पत्नी के नाम संपत्ति खरीदी थी तो वह भी बेनामी संपत्ति में शामिल हो जाती है। पीथमौर में जहरीला कचरा जलाने के दौरान निगरानी करेगा विशेषज्ञ एजेंसी। नीरी या किसी आईआईटी का लिया जा सकेगा सहयोग। अगले 30 वर्षों तक पर्यावरण पर प्रभाव का भी होगा आकलन। ये आप सभी जानते हैं जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, इसका जो कचरा है, यूनियन कार्बाइड परिषद का जो कचरा भेजा गया ना, उसी को जलाने की बात हो रही थी और पीथमपुर जा पहुंचा है, तो उसी की बातें की जा रही। चलिए, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में भी याद रखिएगा। भोपाल कब हुई थी ये घटना और कौन सी गैस रिसी थी, जरूर आप लोग बताइए नीचे। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात हो रही है, भोपाल इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। 1 नवंबर सन 1956 में स्थापना हुई थी और विधानसभा में 230 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें। मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिल रहे हैं। अब आसान होगा मनुष्य के मस्तिष्क की जटिलताओं को समझना। आईआईटी गुवाहाटी ने विकसित किया UBNIN एल्गोरिदम। टेलीमेडिसिन व न्यूरोलॉजी में आएगी क्रांति। अच्छी बात है। बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक को मिली जमानत। इन्हीं ने अक्टूबर 2023 में किया था गिरफ्तार राशन वेतन घोटाले में। ये वेदांत रिसोर्सेस ने ब्रांड जारी कर 1.1 अरब डॉलर जुटाए हैं। नए रंग रूप में फिर से दिल्ली में दस्तक देगा ऑटो एक्सपो। परिवहन से जुड़े दूसरे सेक्टर भी करेंगे शिरकत। कई कार कंपनियां पेश करेंगी इलेक्ट्रिक कारें भी। 17 को पीएम मोदी करेंगे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन। भारत के 2026 तक चौथी बड़ी आर्थिकी बनने की उम्मीद है। PHDCCI ने कहा कि आयकर की उच्चतम दर 40 लाख रुपए से अधिक आय वाले व्यक्तियों पर ही लागू है। शुरू होगा AI आधारित आंकड़ा विश्लेषण प्लेटफॉर्म। और देखिए, सेबी ने स्कोर्स के जरिए 5636 शिकायतें निपटाई हैं। सेबी के बारे में याद रखिए, मैं बात कर रहा हूँ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के प्रोडक्शन और निर्यात पर पड़ेगा नकारात्मक असर। चीन से मशीनरी मंगाने में हो रही दिक्कत। कच्चे माल की आपूर्ति में भी हुई है मुश्किल। प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम से इतर उत्पादन करने वालों को आ रही है दिक्कत। मशीन इंस्टॉल करने के लिए चीन के इंजीनियर को नहीं मिल रहा है जल्दी वीजा। क्वालिटी कंट्रोल का नियम लागू होने का भी दिख रहा है असर। इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग होने वाले 60% कच्चे माल का करना पड़ता है आयात। आयात मतलब खरीदना पड़ता है। बजट में रुपये को थामने के लिए बढ़ाया जा सकता है आयात शुल्क। और 13 जनवरी को हुई थी 2 साल की सबसे बड़ी गिरावटें। 2 माह में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल करेंगे। देखिए, बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। खाद्य मंत्री ने की गेहूं खरीद योजना की समीक्षा। खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुनाफा 36% बढ़ा। बीते साल लग्जरी कारों की बिक्री में 53% की बढ़ोतरी हुई है। भारत की राजकोषीय स्थिति 2025 में साख क्षमता को प्रभावित करेगी। दिसंबर में निर्यात 1% घटकर 38.01 अरब डॉलर रहा। 2 साल में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात हुआ है। 321.71 अरब डॉलर रहा। अप्रैल से दिसंबर में निर्यात 532.48 अरब डॉलर हो गया है। आयात इस दौरान। निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं आप लोग, ठीक है। उत्तर प्रदेश में रेडियो पुलिस में हेड ऑपरेटर भर्ती प्रक्रिया रद्द हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि यूपी पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली 2015 के मौजूद नियमों के तहत केवल
डिप्लोमा धारक इंजीनियर ही हेड ऑपरेटर, हेड मास्टर, हेड ऑपरेटर मैकेनिक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन के हकदार हैं। निजी वाहनों के टोल के लिए पास जारी करने पर विचार, गडकरी साहब कह रहे हैं। अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में भी क्लेट के लिए तैयार करें रोड मैप। हाईकोर्ट का कोर्ट की टिप्पणी, क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा पाने वाले छात्रों के लिए बाधा नहीं बननी चाहिए अंग्रेजी। अच्छी बात है। हिंदी की हम लोग बात करते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं की बात करते हैं, तो भैया उसमें भी करवाइए ना पेपर। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबर है। बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द को हटाने की सिफारिश। संविधान सुधार आयोग ने अंतरिम सरकार के प्रमुख को सौंपी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री पद पर कोई दो कार्यकाल से ज़्यादा नहीं रह पाएगा। चोरी हुई राशि वापस लाएंगे। ये आप सभी जानते हैं, भारत के साथ 6 फरवरी से होगी सीमा वार्ता। ये हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, चुनी हुई सरकार तो यहाँ है नहीं है। ये 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था बांग्लादेश। तो अब संविधान में अगर ऐसे बदलाव होता है तो आप देखते हैं कि ये तो असंवैधानिक माना जाएगा ना। पूर्व सेना प्रमुख और 18 अन्य को गबन के आरोप में 12 साल की कैद बांग्लादेश की विशेष अदालत ने। खालिया जिया भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बरी हुई हैं। वही यहाँ भी हाल है कि अब सैया भय कोतवाल दो काहे का डर, यानी सरकार अपनी है तो अब सब माफ हो जाएगा। यानी बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री की 10 साल जेल की सजा पलटी। अपीलीय प्रभाग ने कहा मामला बदलते ही भावना से पीड़ित था। देख लीजिए, लॉस एंजल्स में तमाम प्रयासों के बाद भी काबू में नहीं आ रही आग। बाइडेन के कार्यकाल में भारत के साथ मजबूत हुए संबंध। महावीर का सामना कर रहे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून गिरफ्तार हुए। पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले कोरियाई राष्ट्रपति हैं। भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे थे CIO के अधिकारी। क्या है पूरा मामला? यून में 3 दिसंबर को देश में मार्शल लॉ लगाया था। इसे लेकर संसद ने 14 दिसंबर को यूएन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया था। इसके बाद राष्ट्रपति के तौर पर यूएन की शक्तियों को तब तक के लिए निलंबित कर दिया गया था जब तक कि वे संवैधानिक अदालत मामले में फैसला नहीं सुना देते। चलिए, CIO के पास UN से पूछताछ के लिए 48 घंटे हैं। इसके बाद उन्हें 20 दिनों तक हिरासत में रखने के लिए कोर्ट से वारंट की मांग करनी पड़ेगी। अगर यह आग्रह स्वीकार नहीं हुआ तो UN को रिहा करना पड़ेगा। एजेंसी यह जांच कर रही है कि UN की ओर से मार्शल लॉ लगाया जाना विद्रोह के समान था या नहीं। वैश्विक स्तर पर सशक्त संघर्ष 2025 में सबसे बड़ा जोखिम है, WEF कह रहा है। विश्व आर्थिक मंच कह रहा है। विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। गलत सूचना और भ्रामक जानकारियां अल्पकालिक जोखिमों को देती हैं जन्म। चलिए, WEF के बारे में भी याद रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 24 जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। तंजानिया में मारबर्ग वायरस से 8 लोगों की मौत हो गई है। WHO ने बुधवार को कहा है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और आप देखते हैं इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यूक्रेन, पाकिस्तान का राजनाथ सिंह के आरोपों से इंकार। ये सब आप देखिए, गुलाम जम्मू कश्मीर में आतंकी शिविरों के सक्रिय होने के आरोप को निराधार बता रहा है पाकिस्तान। वो कुछ भी कर सकता है। यूक्रेन के हमले के जवाब में रूस ने की मिसाइलों की बौछार चल रहा है। वाप्टा अवार्ड में ऑल बी इमेजिंग एज लाइट का नामांकन हुआ। देव पटेल भी मंकी मैन के लिए नामांकन पाकर फिर चर्चा में हुई है। ये सिनेमा की दुनिया का प्रतिष्ठित 78वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड की बात हो रही वाप्टा की। ये आप देखिए, खेल से जुड़ी खबरें हैं। नोवाक जोकोविक @ 430 नॉट आउट। 430 बार ग्रैंड स्लैम मैच खेलकर 10 बार के चैंपियन जोकोविक ने सबसे अधिक मेजर सिंगल्स मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। यूकी ओलिविटी की जोड़ी पहले दौर में बाहर हो गई है। मंधाना पितिका की जोड़ी ने के आगे आयरलैंड पस्त हो गया है। नाओमी ओसाका 2 वर्ष बाद ग्रैंड स्लैम के तीसरे दौर में। LIV गोल्ड सितारे भारत में पदार्पण को तैयार हैं। कोनेरू हम्पी नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट में भाग लेंगी। हरियाणा ग्लेडिएटर्स ने नए खिलाड़ियों की घोषणा की हुई है। भारतीय शटलरों ने किया निराश लक्ष्य, परिणाम हारे। आप देखें इंडियन ओपन में भारत की पुरुष और महिला टीम खो खो विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। हरियाणा को हराकर कर्नाटक फाइनल में पहुंचा है। क्रिकेट की बात हो रही है।
राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस आज है, देखिए भाई। 250 अरब डॉलर की का है गिरासी बाजार देश के शीर्ष 40 से 50 शहरों को मिलाकर। इंडस्ट्री अनुमान के मुताबिक 75% होने होने अनुमान है। सालाना आधार पर क्विक कॉमर्स बाजार में टीयर 2 शहरों कस्बों में बढ़ेगा इसका दायरा। जमानत के बाद भी चेम्बूर के जेल में रहने पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकारे। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत दी तो रद्द भी कर सकते हैं। व्यवसायी को कोर्ट के साथ खेल नहीं खेलने की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ नारायणपुर में 32 लाख के 4 इनामी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। देखिए क्या है ना कि अब सिमटता जा रहा है नक्सलियों का चित्त, तो वो भी अब सोच रहे हैं कि भैया मेन धारा में जुड़ने में ही फायदा है, मरने से अच्छा तो है। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। महादेव की तर्ज पर सट्टा ऐप चलाने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार हुआ है। आजकल खूब चल रहा है। यहाँ भी आप देखिए जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। स्कॉट कैली ने अंतरिक्ष में उगे पहले फूल की तस्वीर साझा की है। 2016 में आज ही के दिन नासा के अंतरिक्ष यात्री स्कॉट कैली ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उगे पहले फूल जिननिया की तस्वीर ट्विटर और एक्स पर साझा की थी। इस पौधे को नासा के बेजी प्लांट ग्रोथ सिस्टम में LED लाइट का उपयोग करके उगाया गया। देखिए नासा की बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, हमारी जिस तरह से इसरो है ना। चलिए इसरो की स्थापना कब हुई थी आप लोग बताइए। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वाशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहली बार अंतरिक्ष में यात्रियों ने बदले अपने यान। 1969 में आज ही सोवियत अंतरिक्ष यान सोयूज 4 और सोयूज 5 अंतरिक्ष में डाक करने और कर्मियों को स्थानांतरित करने वाला पहले अंतरिक्ष यान बने थे। एलेक्सी एलिसेयेव और एवगेनी खुनोव सोयूज 5 से हैंडरेल का उपयोग करते हुए तैरते हुए सोयूज 4 में पहुंचे थे। भारत के पहले टेस्टी ट्यूब बेबी के जनक थे डॉक्टर सुभाष। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय का जन्म 1931 में आज ही हजारीबाग में हुआ था। एक दंपत्ति को गोद भरने के लिए कोलकाता में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF का प्रयोग करना शुरू किया। उन्हें के प्रयासों से 3 अक्टूबर 1978 को कोलकाता में देश के पहले टेस्टी ट्यूब बेबी कनुप्रिया अग्रवाल का जन्म हुआ। यह उपलब्धि दुनिया की पहली IVF बेबी लुइस ब्राउन के वेटेन में जन्म लेने की मात्र 67 दिन के बाद की गई थी। अपने काम को मान्यता न मिलने से निराश होकर 29 जून 1981 को डॉक्टर सुभाष ने आत्महत्या कर ली थी। मृत्यु के बाद उन्हें उपलब्धियों का श्रेय मिला है। सूर्य की लपटों से बच निकला धूमकेतु एटलस G3 सूर्यास्त के बाद नजर आने लगा पश्चिम दिशा में। इसकी चमक -2.5 मैग्नीट्यूड आंकी गई है। शुक्र ग्रह के बराबर चमक होने का अनुमान है। सूर्य के करीब पहुंचने पर बचने पर संदेश था ना। 31वीं ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मिला। नागपुर में बुधवार को दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित 31वें ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेले और लोक नृत्य महोत्सव के दौरान कलाकार प्रस्तुति देते हुए इसमें अलग अलग राज्यों के अलग अलग कलाकारों ने मंत्रमुग्ध करने वाली प्रस्तुति दी है। कमर पतली करने के लिए हटवा ली 6 पसलियां। गजब। वाशिंगटन लाइलाज पार्किंसंस के उपचार की बड़ी उम्मीद। अमेरिका कंपनी ने मानव परीक्षण में पहले चरण की सफलता हासिल की है। कुमारू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रावत के नेतृत्व में हुआ था शोध। विश्व में 1 करोड़ से अधिक लोग पार्किंसंस बीमारी से हैं ग्रस्त। डेमेंशिया व अल्जाइमर रोगों की दवा भी परीक्षण पर स्तर पर है। 2024 में जानवरों के बाद मनुष्य में सफल रहा था ट्रायल। सुनने में समस्या से पार्किंसंस का खतरा बढ़ने का जोखिम है, अनुसंधान कह रहा है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।